नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 18 और विधानसभा का माहौल जो कि है बन चुका है। साथ ही साथ हमारे साथ भगवान कबीरदास पंती जी मौजूद है, जिनको टिकट जो कि है मिल चुकी है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको टिकट मिली है। कितनी खुशी आपको है? नहीं, देखो, ये सभी की इच्छा रहती है और परमात्मा ने और कृपा की है और धन्यवाद करता हूँ इसके लिए हम अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और नीलोखड़ी से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ मुझे विश्वास करके यहाँ मौका दिया। सर, बात की जाए नीलोखेड़ी से तो आपका एक प्रोग्राम भी कवर किया था। कई सारे लोग आपको वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने आपका स्वागत किया ढोल ताशों से, साथ ही साथ फूलों से आपका स्वागत किया। उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? देखो, बड़ा अच्छा, जैसे कि रूटीन में नॉन स्टॉप हरियाणा में जन आशीर्वाद रैली लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे और 3 तारीख को माननीय नायब सैनी जी अपने नीलोखड़ी विधानसभा के तरावड़ी क्षेत्र में यहाँ पहुँचे थे और हजारों की संख्या में वहाँ सभी ने माननीय नायब सैनी जी का स्वागत किया। और उस दिन एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र में बन गया था कि 5 तारीख को निश्चय ही नीलोखड़ी विधानसभा में कमल खिलने का उस रैली ने काम किया। सर, बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो लगातार लोगों के बारे में सोचती है। राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया, राम मंदिर बनवाया, जो भक्तों की श्रद्धा उसको जाहिर किया। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखो, 10 वर्ष केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और लोगों ने विश्वास करके ही एक मौका दिया था 2014 में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने का काम किया और जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जो वर्षों से लंबित मामले थे, उन्होंने ठीक करने का काम किया है। चाहे राम मंदिर की बात हो कि कम उससे हमारे बुजुर्ग भी चले गए जो कभी सोचते थे क्या रामलला टेंट से बाहर निकलेंगे, और राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना। 3 तलाक का मामला हो या धारा 370 है, ऐसे पेचीदा कई ऐसी समस्याएं थी कि कभी कोई सोच भी सकता था और कांग्रेस की सरकार ने कभी भी कोशिश नहीं की। उन्होंने इन कामों को बढ़ाने का काम किया ताकि ये काम ना हो और इसे लंबित रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अपने इस देश के लिए काम किया, जहां अपने देश के अंदर समस्याएं थी उनको दूर करने का काम किया। हर वर्ग के लिए, चाहे किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, बच्चे, सबके लिए योजनाएं लेकर आए और सभी आज उनके कार्य से सभी खुश भी हैं। क्योंकि कोरोना काल आप सब ने देखा, जहाँ पूरा विश्व आताहत था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पॉलिसियाँ जो इस तरह की बनाई हैं कि ना हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ और सभी को सुरक्षित करने का भी, और सभी को आगे, जैसे गरीब आदमी थे उनको 5 किलो अनाज हर परिवार के सदस्यों को देने का काम किया। ऐसे बहुत से थे, बहुत से डेवलपमेंट भी हुए हैं बड़े बड़ी। अपने आज हाईवे देख लो, पहले कितने हाईवे बनते थे और आज किस तरह से पूरे देश में हाईवे का जाल बिछाया है। ऐसे ही प्रदेश में माननीय नायब सैनी जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्ष कार्यकाल उनका रहा है और जितने ऐसी गली सड़ी व्यवस्थाएं थी जो उन्होंने उनको सुधारने का काम किया। बच्चों को नौकरियां किस तरह से पैसों से या सिफारिशों से मिलती थी, लेकिन आज मेरिट के आधार पर नौकरियां लग रही हैं। गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी आज अगर कोशिश करता तो उसको नौकरी मिलती है। आयुष्मान कार्ड, सभी को स्वास्थ्य की चिंता की, ऐसे बहुत से थे। और हमने अपने नीलोखड़ी विधानसभा में लगभग 1100 करोड़ रुपए के काम किए। उसमें जो सबसे बड़े काम थे हमारे शिक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में हमने काफ़ी फोकस रखा और लंबे अरसे से डिमांड थी कि लड़कियों के लिए कॉलेज बने। हमने एक नहीं 3 कॉलेज हमने अपने क्षेत्र में बनवाए, बस्तली में, तरावड़ी में, अंजनतली में, निगदू में। ऐसे हमारी बेटियां आज वो हायर एजुकेशन वहाँ कर रही हैं। नीलोखड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल है, तरावड़ी में 50 बेड का हॉस्पिटल है, पदाड़ा गांव में पीएससी है, निगदू के अंदर में पीएससी से सीएससी से अपग्रेड कराने की बात हो। रेस्ट हाउस निसिंग में, किसान भवन हमने निसिंग में बनवाया, किसान भवन हमने निगदू में बनवाया। तहसील की बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत थी, 3.5-4 करोड़ से वो बनवाया। बड़े बड़े हाईवे जैसे कारसा रोड 18 फुट का था, ये 33 फुट का कराया है। बच्चों के लिए खेलने के लिए बड़े बड़े स्टेडियम हमने बनवाए। ऐसे डेवलपमेंट के बहुत बड़े काम किए हैं। बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली में बहुत बड़ी सौगात दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। नीलोखड़ी में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में अपग्रेड कराया। तरावड़ी का जो अंडर ब्रिज था एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि पूरा बाजार शहर से कट गया था, तो हमने अंडर ब्रिज बनाकर लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ से सुविधा दी ताकि उनका व्यापार रोजगार खड़ा रहे।
सर, नीलोखेड़ी विधानसभा से एक मजबूत दावेदार भाजपा पार्टी की तरफ से अब नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ आप आम जनता के लिए अब नया करने वाले हैं? नीलोखेड़ी के लिए क्या करने वाले हैं, या फिर पूरे हरियाणा के लिए भाजपा पार्टी क्या नया लेके आने वाली है? देखो, भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी 56 दिन का समय माननीय नायब सैनी जी को मिला था। 56 दिन में उन्होंने चाहे किसानों की फसलों को MSP में खरीदने की बात हो, या महिलाओं को 500 रुपये में, गरीब जो जिनके आय 180 है उनको 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, ऐसे बहुत से काम किए हैं। और जो समस्याएं कुछ रह गई हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और मैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि ये जो काम शुरू कराए थे मैंने, चाहे कॉलेज हो या स्टेडियम हो या कुछ और भी काम थे जो अधूरे रह गए थे, तो इस प्लान में अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो प्राथमिकता उन कामों को पूरा करने की रहेगी। सर, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि अन्य जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस की बात की जाए तो वो हरियाणा मांगे हिसाब का भी प्रचार करिए, उस पर आपका क्या नजरिया, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, माननीय नायब सैनी जी ने हर रैली में जी उनसे, वो तो दे रहे हैं अपना जो हमने 10 साल में किया, हर हिसाब कांग्रेस को दे रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस सरकार से कुछ 5 उनसे सवाल पूछे हैं कि आप भी हमारे इन 5 सवालों का जवाब दें, लेकिन वो एक भी उन सवालों का एक भी जवाब देने के उनमें हिम्मत नहीं है, और ना वो दे सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हमेशा लूट खसोट की राजनीति की, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला करने का काम किया है, इसलिए उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। समय आता है इलेक्शन का, वो नए लोगों को ख्वाब दिखा करके वोट हासिल करने का काम किया था। गरीब आदमी को उन्होंने गरीब से गरीब और ज़्यादा नीचे दबाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब आदमी को किस तरह से एक अच्छे उस लेवल पर आए ताकि वो अपने परिवार का पेट भर सके, अच्छी तरह खुशहाल उसका जीवन हो, तो इसके लिए हमेशा लगातार काम करें। सर, बात की जाए जो रेप केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ आप आगे करने वाले हैं? देखो, सरकार इस पर पूरी तरह सख्त है और हमेशा कानून भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव भी किए हैं, और पूरी तरह से सख्ती से हमारी सरकार इस पर काम करेगी ताकि इस तरह के घिनौने जो ये ऐसे काम हो रहे हैं उन पे ब्रेक लगे, और वो लोगों में भी जागरूकता पैदा करने का कि भाई सभी अपने बच्चे हैं और हमें इन पर थोड़ा सा, इन बुराइयों से हमें बचना चाहिए। सर, विधानसभा का चुनाव सर पर है, आप मजबूत दावेदार इस समय नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ आप अपील आम जनता से करने वाले हैं? जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तो सभी साथियों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी 5 तारीख तक अपने बूथ पर रह करके अपने बूथ को मजबूत करने का काम करें। और पूरे क्षेत्र की जनता से भी मेरे चरणों में निवेदन है कि आप, क्योंकि आपने 10 वर्ष नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के कार्य देखे हैं, किस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं, और प्रार्थना है कि तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बने और आप सब के रुके हुए काम पूरे हों। इसलिए आप अपने भाई बेटे को आशीर्वाद देकर तीसरी बार सरकार बनाने का, और नीलोखेड़ी से कमल खिले, इसके लिए भी आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि अगले 5 सालों में आपका बच्चा बनकर आपके जो क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा में जाकर उन मुद्दों को उठा करके वो समस्याएं दूर करने का काम करें। तो जैसा कि अभी हमने सर से बात की, सर ने कई सारी सुविधाएं जो कि बताई हैं जो पार्टी लेकर आई है आम जनता के लिए, लोगों के लिए, तो आप भी देख सकते हैं किस पार्टी ने कितना कार्य किया या फिर कितने साल में किसने कितना कार्य करा, तो आप भी उनको सपोर्ट करें। साथ ही साथ खबर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।